हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी सब इंस्पेक्टर बनने की। मतलब हमने नहीं बनना सब इंस्पेक्टर, आपको बनाएंगे सब इंस्पेक्टर। तो जो भी बच्चे सब इंस्पेक्टर का सपना लेके बैठे हुए हैं तो वो समझ लो कि उनको ये सारी वीडियोस देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मैं आपको इन वीडियोस में क्या आपको मैं सिखाने वाला हूँ। पिछले जितने भी मतलब कि लास्ट ईयर के पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे तो उनको टॉपिक वाइज उठाकर मैं आपको सारे सॉल्व करवाऊंगा। जैसे आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो आपके लिए लेकर आए हैं सिंप्लीकेशन का। देखिए, तो पंजाब सब इंस्पेक्टर पार्ट 1, और इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो आपका रहेगा सिंप्लीकेशन का। कि सिंप्लीकेशन रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए थे, हर एग्ज़ाम में देखो सिंप्लीकेशन के क्वेश्चंस वहाँ पे आए हुए थे, हर शिफ्ट के अंदर आए हुए थे और दूसरे भी एग्ज़ाम्स के अंदर आते रहते हैं। तो सिंप्लीकेशन देखो बेसिक होता है वैसे तो, लेकिन इसी में स्टूडेंट्स जो है ना वो बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। और ये वीडियो सिर्फ सब इंस्पेक्टर में हेल्प नहीं करेंगी, आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम निकलेगा तो उसमें भी हेल्प करेंगी, PSSB क्लर्क का एग्ज़ाम निकलेगा उसमें भी हेल्प करेंगी, कोई फॉरेस्ट गार्ड वाले वैकेंसी थी तो हर पंजाब के एग्ज़ाम्स के लिए और अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी ये वीडियोज़ आपके लिए यूज़फुल रहने वाली हैं। ठीक है जी, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आपके पंजाब सब इंस्पेक्टर के प्रीवियस क्वेश्चंस। और मैंने आपको जैसे टॉपिक वाइज पढ़ाना है तो अभी मैंने टॉपिक उठाया आपका सिंप्लीकेशन। अब देखो, सिंप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले आपको इसमें बस एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो बचपन से आप लोग एक रूल पढ़ते आए होंगे, आप लोगों ने सुना भी होगा, ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा, बोर्ड मास का। ठीक है, ये नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, बोर्ड मास। ठीक है जी। अब बोर्ड मास से पहले भी ना एक लेटर और भी होता है। ठीक है, जनरली एग्ज़ाम्स वगैरह में नहीं आता, लेकिन अगर कभी आ गया तो हमें पता होना चाहिए भी उसका हमने यूज़ क्या करना है। अब ना ऐसे यूज़ होता है, वी बोर्ड मास करके यूज़ होता है। तो अब सबसे पहले यही देखना है भाई वी क्या चीज़ है। ये जो वी क्या चीज़ है भाई, ये वी से होता है आपका वन कलम ब्रैकेट या फिर वन कलम बार भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहीं पे यूज़ होगा तो मैं आपको बता दूंगा भी कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे ये वन कलम ब्रैकेट या बार आएगी तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इसकी होती है सॉल्व करने की, तो हमें इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, किसी एक वीडियो में मैं एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको मैं इसके ऊपर भी करवा दूंगा। ठीक है, फिर देखो आपका बी से आप लोग जानते हो भी बी से क्या होता है, ब्रैकेट। लेकिन ब्रैकेट में भी प्रायोरिटी होती है। तो ब्रैकेट में क्या होता है, सबसे पहले आपकी स्मॉल ब्रैकेट होती है, फिर उसके बाद आपकी करली ब्रेसेस वाली ब्रैकेट होती है और फिर उसके बाद आपकी स्क्वायर वाली ब्रैकेट होती है। तो इस सीक्वेंस में आपने इनको सॉल्व करना होता है। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रेसेस, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद देखो ओ का मतलब क्या है, ओ का मतलब आपका होता है ऑफ। ओ का मतलब हो गया ऑफ, और ऑफ का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई। ओ का मतलब ऑफ हो गया, ओ का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई। ये ध्यान रखना, ऑफ वाला जो मल्टीप्लाई होता है ना वो नॉर्मल डिवाइड और मल्टीप्लाई से पहले सॉल्व होता है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ऑफ वाले मल्टीप्लाई के साइन में और दूसरे मल्टीप्लाई के साइन में कैसे फ़र्क होगा। ऑफ वाले मल्टीप्लाई में वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा होगा, वहाँ पे ऑफ लिखा होगा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा आगे ऐसा। ठीक है, तो ऑफ जहाँ पे लिखा होगा और अगर कहीं पे नॉर्मल मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन होगा तो आपने ऑफ वाला मल्टीप्लाई क्या करना है, पहले सॉल्व करना है। ठीक है जी, चलिए आगे वाले तो आप सभी लोग जानते ही हो। डी से क्या होता है, डिवीजन। डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। तो ये आपकी चीज़ें ना इसी ऑर्डर में सॉल्व की जाती हैं। ठीक है, और इसी में बच्चे गलतियाँ कर देते हैं। अब आप देखो, इसमें जो पहली 5 चीज़ें हैं ना आपको हमेशा इसी ऑर्डर में सॉल्व करना पड़ता है। लास्ट 2 चीज़ों को अगर आप इंटरचेंज कर भी दोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहली 5 चीज़ें जो आपकी रहेंगी वो हमेशा इसी ऑर्डर में रहेंगी। लास्ट 2 को अगर आप इंटरचेंज करके भी करोगे, प्लस पहले कर दिया माइनस बाद में कर दिया, तो भी आपका आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बस इस चीज़ को याद रखना, इसी के बेसिस पे जो है आपके सिंप्लीकेशन क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। चलिए जी, स्टार्ट करें फिर क्वेश्चन से। चलिए तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, ये लीजिए। ठीक है, और मेरे करवाने से पहले आप लोगों ने खुद से क्वेश्चन बना के देखना है। ठीक है, खुद से क्वेश्चन बनाओ, आंसर देखो आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, और अगर गलती हो रही है तो कहाँ पे गलती हो रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है देखो, मैं आपको बता देता हूँ। आपने तो पहले खुद से एक बार कर ही लेना है। आपको ये दे रखा भी 30 + 30 × 30 डिवाइड बाय 30, और फिर उसके बाद वो जो है ना वो डिवाइड का साइन है वो नीचे, मतलब कि ऐसे वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं 30 × 30 डिवाइड बाय 30 और +30। ठीक है, तो ये पार्ट आपको सॉल्व करने को बोला गया है।
तो अब आपने देखो, अब बच्चे वही ना कहीं पे छोटी छोटी गलती कर देते हैं। कोई बच्चे क्या करते हैं भी पहले 30 + 30 60 कर देंगे, ठीक है। कई बच्चे पहले 30 × 30 90 कर देंगे। लेकिन आपने बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। अब बोर्ड मास में ब्रैकेट आती है तो भाई ब्रैकेट तो ऊपर सॉल्व करेंगे ही, लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी प्रायोरिटी है। बोर्ड मास में पहले क्या आता है डी, डिवाइड। आपके पास एक प्लस का साइन है, एक मल्टीप्लाई है, एक डिवाइड है। तो सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा, डिवाइड। तो सबसे पहले आप डिवाइड को सॉल्व करोगे। 30 / 30, 30 / 30 कितना होता है 1। तो 30 × 1 कितना होगा 30। तो 30 + 30 कितना हो जाएगा 60। तो ऊपर से मुझे कितना मिला भाई 60 मिला। बात समझ में आ गई। हमने क्या करना है, देखो आपके पास प्लस है, मल्टीप्लाई या डिवाइड है। पहले क्या सॉल्व होगा, डिवाइड। तो 30 / 30 कितना आएगा 1। तो 30 × 1 30 हुआ। तो 30 + 30 कितना हो गया 60। अब नीचे वाले में भी सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई है, डिवाइड और प्लस है। तो पहले क्या सॉल्व होना है, डिवाइड। तो 30 / 30 करोगे कितना हो जाएगा 1। तो 1 × 30 कितना होगा 30, और ये भी 30 + 30 कितना हो जाएगा 60। तो 60/60 आ गया। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 1। हाँ जी, पहला सवाल समझ पाए। एग्ज़ाम में इसी में गलती कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तो बहुत आसान लग रहा होगा, एग्ज़ाम में यही गलती हो जाती है कि पहले आप डिवाइड करने के बजाय पहले आप मल्टीप्लाई कर देते हो कई बार, ठीक है। तो वो ध्यान रखना कि वो कई बार गलत हो जाता है। कभी कभी वो जैसे आपका 30 × 30 नीचे डिवाइड बाय 30 लिखोगे तो कभी कभी वो चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपने ये देखना है ध्यान से हमेशा कि बोर्ड मास का रूल आपका अप्लाई होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए, क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन, बढ़े आगे। लीजिए, अब दूसरा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब खुद से ट्राई करके देखो पहले, ठीक है। पहले तो आप लोगों ने खुद से ही बनाना है कि प्लस माइनस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। भाई ये भी तो देखो, सब इंस्पेक्टर लगना है, ठीक है। तो प्लस माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं भी आपको ए एक वैल्यू के बारे में बता रखा है, बी एक वैल्यूज़ के बारे में बता रखा है, और फिर सी एक वैल्यू के बारे में बता रखा है। देन आपसे पूछा यह गया कि a × b, a + b × c और डिवाइड बाय 1000, ये आपसे पूछा गया था। तो आपको क्या करना पड़ेगा भी, a के यहाँ से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो a की हम वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले a की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखो, माइनस और डिवाइड, तो पहले क्या होगा डिवाइड। 20 / 4 कितना आएगा 5। 20 / 4 5, और 120 में से 5 माइनस कर दोगे तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 115, ठीक है जी। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है ना, इतना तो आप काम और लिए आप कर ही सकते हो। 20 को 4 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 120 में से 5 माइनस किया 115। अब b के पास चले जाओ भाई, b के पास चले गए, ठीक है। b में देखो क्या है, यहाँ पे इंटू है और उस साइड क्या है आपका डिवाइड है, ठीक है। अब देखो बीच में प्लस का साइन है, तो इधर आप पहले इंटू वाला ही बना लोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं बन रहा, ठीक है। तो जैसे आप -20 × -1 करोगे तो ये तो आपको मिलेगा 20। ये वाला पार्ट थोड़ा लिख भी दूँ, -20 × -1 करोगे, यहाँ पर आपको कितना मिलेगा 20 मिलेगा। बीच में आपके पास यहाँ पे प्लस का साइन था, ठीक है। -28 डिवाइड बाय 7 है, तो 7 से डिवाइड करोगे 7 4 × 20, तो माइनस का साइन आ जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस हमारे पास हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो मैं यहाँ से सीधा प्लस हटा देता हूँ और हम सीधा यहाँ पे माइनस का साइन लिख देंगे, तो -4। तो आपके पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। तो b मेरे पास कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है जी। c के पास चलते हैं। b वाला समझ में आया ना सभी को। 28 को 7 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, माइनस का साइन है तो -4 होगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। -20 × -1, ये आपके पास कितना होगा 20। तो 20 - 4 कितना आ गया 16। सी के पास गए। अब सी में देखो, पहले माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस का साइन है। पहले सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई, 6 5 = 30 होगा, माइनस का 30 आ गया। और देखो 28 और +2 30, प्लस का 30 और माइनस का 30, तो कितना बन गया 0। तो भाई सी की वैल्यू तो 0 आ गई, सी की वैल्यू 0 आ गई। अब यहाँ पे आपके पास देखो, आपने क्या निकालना है, a + b मल्टीप्लाई बाय c और डिवाइड बाय कितना है हमारे पास 1000। हमें ये फाइंड करना है। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, उनको लगता है c 0 आ गया, अच्छा c 0 आ गया, सब कुछ ही 0 हो गया। अरे c 0 आ गया तो जो c के मल्टीप्लाई में है ना वो 0 हो जाएगा, जो प्लस में है वो थोड़ा ना 0 होगा। यहाँ पे मतलब b × c, ये तो आपका हो गया 0। तो a की वैल्यू कितनी बची 115, 115/1000। तो आपके पास 3 0 हैं, तो ऊपर 3 के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3 के बाद, तो 0.115। हाँ जी, बात समझ में आ रही है। एक बार दोबारा क्लियर कर देते हैं। देखो, सबसे पहले हमने a की वैल्यू वहाँ से निकाली, 20 को 4 से डिवाइड करोगे 5, 120 - 5 115, ठीक है।
-20 इंटू -1 होता है 20, ठीक है, ये 20 हो गया। 28 को 7 से डिवाइड करोगे 4 होता है, माइनस का 4 है, तो 20 - 4 कितना आ गया 16। सी के पास गए, यहाँ पे 6 5 से पहले 30 होगा, 28 + 2 30 - 30 कितना हो जाएगा 0। आपने यहाँ पे सी में यहाँ पे जब आपने 0 डाला तो 0 इंटू यहाँ पे आपके पास 16, तो 16 इंटू 0 आपका 0 हो जाएगा। तो भाई ये वाला पार्ट आपका 0 हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया 0 हो गया, 16 इंटू 0 0। लेकिन ए तो बचा है क्योंकि वो तो प्लस में है, तो ए आ गया 115, नीचे आपके पास 1000 से डिवाइड करना था, 3 0 है तो 3 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 0.115 हमारा आंसर। ठीक है जी, समझ पाए इस क्वेश्चन को भी। चलिए बढ़ें आगे, ठीक है, खुद से कोशिश करके देखो। अब देखो देखने में कितना आसान है, मतलब आपसे क्या करवा रहा है, 1 को 1 में प्लस करवा रहा है, 1 से ही 1 को डिवाइड करवा रहा है, बचपन से आप 1 में 1 जोड़ते आ रहे हो, ठीक है, फिर भी गलती हो जाती है। तो एक बार इसको पहले खुद से बना के देखो भी बन रहा है कि नहीं बन रहा। उसके बाद देखो मैंने तो सॉल्व करना ही है, चलिए देखें। सबसे पहले ये भी ध्यान रखना, इधर से मत शुरू कर देना, जो सबसे छोटी ब्रैकेट होती है वहाँ से आपको स्टार्ट करना होता है, ठीक है। सबसे छोटी ब्रैकेट में जब आप स्टार्ट करोगे यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 1 कितना होगा 1। सबसे पहले 1 डिवाइड बाई 1 कितना होगा 1, 1 + 1 कितना होगा 2, मतलब छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करके मेरे पास कितना आ गया 2, ठीक है। और पेपर में भी ना ऐसे स्टेप मत लिखा करो कि पूरी लाइन यहाँ से स्टार्ट कर दी, पूरी लाइन ही लिख दी, पहले पूरी लाइन मत लिखो, जहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करना वहीं से करो। 1 को 1 से डिवाइड किया 1 हुआ, 1 + 1 कितना हुआ 2 हुआ। मैंने एक ब्रैकेट को, छोटी ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। अब मैं इसके साथ वाली ब्रैकेट को देख लेता हूँ, भाई यहाँ पे क्या है, मैंने ये वाली ब्रैकेट करली ब्रेसेस वाले मैंने ब्रैकेट ली, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा 1 + 1 डिवाइड में यहाँ पे 2 था, और यहाँ पे मैंने करली ब्रेसेस क्या कर दी, बंद कर दी, कि भी पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 1 + 1 कर दिया 2, और 2 डिवाइड बाई 2 कितना लिख दिया 1, वहीं पे गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो ब्रैकेट के बाहर जो साइन है वो डिवाइड का है, तो ये आपके पास ऐसे बना 1 + 1 डिवाइड बाई 2, तो ये आपके पास 1 + 1/2 बना ना, तो 2 1 2 + 1 कितना होगा 3/2। तो इस करली वाली ब्रेसेस में आपके पास कितना आया 3/2 आया। बात समझ में आई। तो जो गलतियां आप कर रहे थे ना पहले, अब आगे नहीं करनी, वो आप लोगों ने पक्का यहाँ पे कर देते भी 1 + 1 2, 2 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 1, तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस, देखो प्लस और डिवाइड में पहले तो डिवाइड सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो 1 प्लस और ये 1/2 है, तो 2 1 2 + 1 कितना हो गया 3/2। अब ये ब्रैकेट भी सॉल्व हो गई। अब इससे बड़े वाली ब्रैकेट की तरफ चलते हैं। चलो अब आप इस वाली ब्रैकेट पे आ जाओ भाई, बड़े वाली जो ब्रैकेट है यहाँ पे है, देखो 1 + 1 डिवाइड बाय, और यहाँ पे क्या है 3/2। अब देखो 1 डिवाइड बाय 3/2, 1 के नीचे अगर आप डिवाइड में 3/2 लिखोगे, 3/2 ऊपर चला जाएगा और क्या बन जाता है 2/3 बन जाता है। या फिर आप ये भी याद रखो, जब डिवाइड का साइन है, डिवाइड की जगह पे अगर मल्टीप्लाई का साइन लगा दें तो वैल्यू क्या हो जाती हैं, रिवर्स हो जाती हैं। तो 1 इंटू क्या बन जाएगा 2/3, तो मेरे पास 2/3 आ जाएगा। तो 1 प्लस कितना आ गया 2/3। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, 3 1 3 + 2 कितना हो गया 5/3। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया कितना 5/3 आ गया। ठीक है जी, हमारे पास यहाँ पे 5/3 आ चुका है बड़ी वाली ब्रैकेट को सॉल्व करके। अब आप देख लो उसके बाहर क्या है, उसके बाहर है 1 डिवाइड। अभी मैं आपको बताया डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो वैल्यूज़ क्या हो जाती है रिवर्स। या फिर आप लिखोगे 1 डिवाइड बाय 5/3 और ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो आपका आंसर क्या बनेगा 3/5। तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है जी। अब क्वेश्चन देखने में आसान होता है, एग्ज़ाम में यहीं पे हम गलतियां कर देते हैं। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन को देख के उसके ऊपर एकदम से टूट के नहीं पढ़ना, आराम से उसको देखना है, समझना है। ठीक है भी, क्या दे रखा है, क्या निकालना है, उसको ध्यान से देखना है। चलिए एक बार और आपको मैं बताता हूँ। स्टार्ट यहाँ से नहीं करना, स्टार्ट कहाँ से करना है, छोटी ब्रैकेट से। ठीक है, छोटी ब्रैकेट के पास गए, प्लस था डिवाइड था, पहले किया डिवाइड। 1 डिवाइड बाय 1 होता है 1, 1 + 1 कितना होता है 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। ये ब्रैकेट सॉल्व कर ली ना। अब एक ब्रैकेट ले लो करली ब्रेसेस वाली ब्रैकेट ले ली। यहाँ पे लिखा 1 + 1 डिवाइड बाय 2, तो प्लस और डिवाइड में पहले क्या होना डिवाइड, तो ये हो गया 1/2, 1/2 हो गया ना ये। तो 2 1 2 + 1 कितना हो गया 3/2। तो ये वाली करली वाली ब्रेसेस सॉल्व कर ली, 3/2 आ गया। अब स्क्वायर ब्रैकेट उठा लो, हम स्क्वायर ब्रैकेट के पास गए, 1 + 1 डिवाइड बाय 3/2, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, वैल्यू हो जाती है रिवर्स। तो 1 × 2/3 कितना आ गया 2/3। तो 1 + 2/3, 3 1 3 + 2 कितना हो गया 5/3।
स्क्वायर ब्रैकेट भी सॉल्व हो गई। 5/3 के बाहर क्या है 1 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाओ, वैल्यूज रिवर्स, तो 3/5 हमारा आंसर। हाँ जी, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, चलें आगे बढ़े। चलो भी सॉल्व करो। देखो अब ध्यान से देखो भी आप लोग कैसे सॉल्व करते हो और कैसे करना चाहिए। ठीक है, उसमें भी तो फ़र्क देखना है ना कि आप लोगों ने, आप इसको सॉल्व करके देखो कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, फिर मैं कैसे सॉल्व करवा रहा हूँ। एग्ज़ाम में आपको कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, अपने वाला तरीका अपनाना चाहिए कि ये वाला तरीका अपनाना चाहिए। ठीक है, फिर मुझे बताना आप लोग। ठीक है, आप लोग पहले सॉल्व कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा, फिर आपने मुझे बताना भी कौन सा तरीका सही रहा। ठीक है जी, चलिए अब आपके पास है 144 का स्क्वायर डिवाइड बाय 48 है इंटू 16 फिर डिवाइड बाय 72 है इक्वल टू 8 इंटू एक्स है, और मुझे क्या करना है एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो 144 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो कोई भी 144 का स्क्वायर ना फाइंड करें। ठीक है, 144 का स्क्वायर नहीं निकालना आपने, आप लिखोगे 144 इंटू 144। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख देते हैं। आपने क्या लिखना है भी 144 इंटू 144। हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पता है नीचे कुछ डिवाइड में आने वाला होगा, तो डिवाइड में जो चीज़ें आएंगी वो उसको काट देंगे, फैक्टर्स को काट देंगे। ठीक है, डिवाइड में हमारे पास आ गया नीचे कितना 48, डिवाइड में हमारे पास नीचे कितना आ गया भी 48 हमारे पास डिवाइड में आ गया। ठीक है, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई में पहले क्या सॉल्व होना है डिवाइड, तो मैं डिवाइड में 48 लिया है उसको, मल्टीप्लाई में हमारे पास 16 है, मैं मल्टीप्लाई में 16 लिख देता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई में हमारे पास 16 है, 16 को मैंने मल्टीप्लाई में ऊपर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से जो भी आना था, यहाँ से जो भी रिजल्ट आना है वो किससे डिवाइड होना है 72 से डिवाइड होना है, तो नीचे आप 72 को ले आओ, नीचे मैं 72 को ले आया। ठीक है, और उधर आपके पास क्या है 8 इंटू एक्स है, तो इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन बन गया। अब आपसे जो भी कटता है कैंसिल होता है हम उसको काट देंगे। ठीक है भाई, 48 इसको काट देगा 3 पे, 48 ने इसको काट दिया भी 3 पे। ठीक है, आपका 24 का टेबल यूज़ हो गया 24 3 जा 24 6 जा। ठीक है, ये भी काट दिया, 3 से भाई हमने 3 भी काट दिया। ठीक है, आपने 8 से काट दिया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और 6 2 12 हमारा आंसर। तो इसको हमने इस तरीके से सॉल्व करना था। हाँ जी, बताइए बात समझ में आई? ऐसे ही सॉल्व किया था कि नहीं, मुझे बता देना कि आपने कैसे सॉल्व किया था और ऐसे सॉल्व करना चाहिए था कि नहीं। ठीक है, दोबारा एक बार समझ लेते हैं। देखो क्या है 144 का स्क्वायर है, पहली बात तो कोई भी बच्चा 144 का स्क्वायर ना करे। ठीक है, हमने लिख दिया 144 इंटू 144। ठीक है, वो चीज़ डिवाइड होनी है 48 से, तो जब 48 से डिवाइड होनी मैंने 40 डिवाइड में नीचे लिख दिया। जो भी यहाँ से आंसर बनना है वो मल्टीप्लाई होना है 16 से, मैंने 16 मल्टीप्लाई में लिख दिया। जो भी यहाँ से बनना है वो डिवाइड होना है 72 से, मैंने नीचे 72 डिवाइड में लिख दिया। इक्वल टू कितना हो गया 8 इंटू एक्स। ठीक है, अब इक्वल टू में क्या होता है, देखो ये ऊपर नीचे तो आपस में कैंसिल होते ही हैं। इक्वल टू में ऊपर से ऊपर वाला कट जाता है, नीचे से नीचे वाले कट जाते हैं, और जो क्रॉस में होते हैं ना वो आपके मल्टीप्लाई हो जाते हैं। हमने काट दिया 48 से 3 पे काट दिया, 24 का टेबल यूज़ किया वहाँ से काट दिया। आप 72 से भी सीधा काट सकते थे, भी 72 का डबल 144 होता है। ठीक है, फिर हमने 3 काट दिया, 8 से काटा कितना आ गया 2 आ गया, और 6 2 का कितना हो गया 12। हाँ जी, बताइए समझ में आ गया सभी को? क्लियर है? बढ़े आगे। अब मुझे बता भी देना कमेंट करके कि कौन से वाला तरीका सही लगा, आपने जो बनाया था या ये वाला जो तरीका था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भी ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा मैं इसको ठीक करके लिख देता हूँ ताकि पहले आपको समझ में आए भी लिखा क्या हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ना ये ऐसे लिखा हुआ है, क्वेश्चन जो था वो ऐसे है 4/3 + 5/9। ठीक है, पीपीटी में थोड़ा सा ऐसे फ्रैक्शन बनाना, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है ना, तो आप इसको बस ऐसे समझो, मैं जो लिखवा रहा हूँ आपको यहाँ पे 4/17 डिवाइड बाय ये 2 1/3 है, ये है 2 1/3। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई बाय है 2 1/3 था, और ये मल्टीप्लाई बाय है आपका 1 1/4 है, और ये आपके पास -1/21 है। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है जी, 1 1/4। अब आप देख के बना सकते हो। ठीक है, 4/3 + 5/9 ऑफ 4/17 ऑफ आ गया ना, डिवाइड 2 1/6 2 सही 1/3, और यहाँ पे 1 सही 1/4 और -1/21। ठीक है जी, चलिए अब जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, देखो यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट आप सबसे पहले सॉल्व करोगे, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ता है भी एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम हमने लिया 9, ऐसी वैल्यू लेनी होती है जो इन दोनों से क्या हो रही होती है कैंसिल हो रही होती है। ठीक है, 9 3 से डिवाइड होगा 3 आएगा, और 3 4 का कितना हो जाएगा 12। 9 9 से डिवाइड होगा 1 होगा, 1 × 5 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, हमारे पास ये आ गया यहाँ से,
तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, मेरे पास मिला 12 + 5 17/9, ठीक है। हमारे पास बना 17/9, ये मैंने लिख लिया, ठीक है। बाकी सबको एक के साथ ही लिख लेंगे ना। देखो ये मैंने लिख लिया भाई, यहाँ से बना था 17/9। ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 4/17, ठीक है। अब देखो डिवाइड है, 3 × 6 + 1 7/3। मैंने आपको क्या बताया, जब डिवाइड आता है आप डिवाइड की जगह लगाया करो मल्टीप्लाई, आप डिवाइड की जगह लगाओ मल्टीप्लाई, और उसके साथ वाला जो नंबर है उसको कर दिया करो रिवर्स। 3 दूनी 6 और 1 7/3 था, आप 3/7 लिख दो, रिवर्स करके लिख दो 3/7। आप रिवर्स करके लिख दो इसको 3/7। इसको मत रिवर्स कर देना, वो तो पहले से मल्टीप्लाई में है। 4 × 1 = 4 + 1 कितना हो गया 5/4, और माइनस हो गया आपका 1/21, ठीक है। अब जो जो कट रहा है आप उसको कैंसिल कर दो। 17 चला गया भाई, 4 भी चला गया, 3 × 3 = 9 भी हो गया। तो मेरे पास ऊपर क्या बचा, 5 बचा, नीचे बचा मेरे पास 7 × 3 = 21। तो 5/21 - 1/21। नीचे वाला वेरिएबल अगर आपका सेम है तो आप सीधा माइनस कर सकते हो ऊपर वाले वेरिएबल को, कि 5 - 1 कितना आ जाएगा 4/21। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। हमारे पास कितना आ गया भाई 4/21। बता दीजिए भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। क्लियर हो रहा है कि कैसे आपने बोर्ड मार्क्स के रूल अप्लाई करने हैं। यही क्वेश्चन एग्जाम में बच्चे गलत करके आ रहे थे, ठीक है। अब ये गलतियां बस क्या है ना कि छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, पता तो होता ही है कैसे करना है, बस एग्जाम में गलती हो जाती है, ठीक है। यहाँ देखो 4/3 + 5/9, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, हमारे पास 17/9। इसको सॉल्व करने से मुझे 17/9 मिला, तो इसकी जगह पे 17/9 डाला, ऑफ की जगह पे डाला मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे डाला 4/17। डिवाइड है, 3 × 6 + 1 7/3 आया था डिवाइड में, डिवाइड की जगह लगाओ मल्टीप्लाई और वैल्यू को कर दो रिवर्स। वैल्यू रिवर्स कर दी, 3/7 हो गया। 4 × 1 = 4 + 1 कितना हो गया 5/4 - 1/21। जो कट रहा है कैंसिल कर दिया, बचा 5/21 - 1/21, तो कितना हो जाएगा आपके पास 4/21। ठीक है जी, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे हाँ 5 क्वेश्चन हो गए लग रहे हैं ना बीच में, लेकिन आज तो 12 क्वेश्चन करने हैं, तो बीच में देखो ये तो आना ज़रूरी है भाई। अब तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अब करनी ही तैयारी है तो 100% तैयारी करो ना, ठीक है। चलो घर बैठे तो तैयारी कर रहे हो वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन अगर आप ले सकते हो ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग, तो ऑफलाइन कोचिंग के लिए आप सभी ट्राई करो। देखो ऑफलाइन से बेटर कुछ नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन तो चलो जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, मैं आपको कंटेंट तो सारा प्रोवाइड करूंगा ही, सब इंस्पेक्टर का जितना भी हमारा है ना सिंप्लीकेशन, फिर नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क के जितने भी उसके अंदर क्वेश्चन आ रखे थे वो तो सारे मैं आपको देने ही वाला हूँ ऑनलाइन में। फिर भी अगर कोई बच्चा अगर ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहता है तो ऑफलाइन कोचिंग के लिए मोस्ट वेलकम, ठीक है। आप चंडीगढ़ भी आ सकते हो, मोहाली भी, लुधियाना, जालंधर, ठीक है, हर जगह पे आप जा सकते हो, ठीक है। नंबर्स आपके साथ मैंने शेयर किए हुए हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली देखो जो बैच रहेगा वो 100 डेज़ के अराउंड रहता है, 3 से 4 घंटे आपकी डेली क्लासेस होंगी। तो सारा स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ हम आपको उसके अंदर आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फीस डिटेल वगैरह के लिए, बैच वगैरह के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हो। चलिए ऑफलाइन कोचिंग लिए देखो वो चंडीगढ़ का नंबर था, ये आपका मोहाली का हो गया, ये पटियाला हो गया, ये संगरूर, ये लुधियाना, ये गुरदासपुर, और ये आपका जालंधर, ठीक है। किसी भी सेंटर पे जो आपको नियर बाय पड़ता है तो वहाँ पे जाके आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है जी। हाँ जी, मुझसे अगर किसी को स्टडी करनी है तो मैंने पहले ही बताया, अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आप कहाँ पर आ सकते हो, मोहाली में आ सकते हो, ठीक है। अगर कोई आ नहीं सकता भाई, देखो ऑफलाइन में नहीं आ सकते भी, ऑफलाइन आपको दूर पड़ता है, ठीक है, आप नहीं आ सकते, तो आप ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हो। ब्राइट एकेडमी की एप्लीकेशन आप लोगों ने प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। प्ले स्टोर में आपको पंजाब जॉब्स का फुल कोर्स भी मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको सारे लेक्चर्स होंगे, जीके, रीजनिंग वगैरह, इंग्लिश वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। साथ में अगर आप कोई सिर्फ पर्टिकुलर क्वांट का कोर्स लेना चाहते हो तो आप पर्टिकुलर क्वांट का कोर्स भी ले सकते हो, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कोर्स भी ले सकते हो, जो कि 2500 का कोर्स है। इस 2500 में भी अगर आप एक कोड लगा दोगे, आपने कोड लगा दिया अमित 500, ठीक है, तो उसमें भी 2500 में भी आपको 500 रुपये और डिस्काउंट हो जाएगा। तो 2000 रुपये में आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ मैथ का कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। जो पूरा कोर्स लेना चाहते हैं वो पूरा भी कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। जो सिर्फ क्वांट का कोर्स लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वो इसे ले सकते हैं। क्वांट का कोर्स अगर आपको नहीं मिल रहा हो, तो किसी बच्चे को सर्च नहीं हो पा रहा होता, तो वो एकेडमी हेड ऑफिस के नंबर पे कॉल करके भी पता कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली वहाँ से भी मिल जाएगा। चलिए
प्रमोशन टाइम ख़त्म, ठीक है, स्टडी टाइम फिर से शुरू कर लेते हैं। चलिए बनाइए। देखो ये इतना आसान सवाल भी मतलब कि सब इंस्पेक्टर के पेपर में आ रखा था, ठीक है। इसे तो कांस्टेबल में भी नहीं डालना चाहिए और सब इंस्पेक्टर में डाला हुआ था, ठीक है। बताओ ज़रा क्या आंसर आएगा, जल्दी से बता दो। ओरली कर दिया करो ऐसे सवाल, तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। देखो 25 को 5 से डिवाइड करो कितना आएगा 5, 14 इंटू 5 कितना हो जाएगा 70, 70 में 9 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 79, 79 में से 22 माइनस कर दो कितना आ गया 57। ख़त्म क्वेश्चन, ठीक है। कुछ करने की जरूरत थोड़ी ना थी यहाँ पे, ठीक है। अब आप कहोगे नहीं सर लिखी दो एक बारी, अरे भाई 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा ना, पहले आप डिवाइड करोगे। गलतियाँ वहीं होती हैं कि जो पहले मल्टीप्लाई कर देगा वही बच्चा गलती करेगा। बोर्ड मास में पहले डिवाइड, 25 को 5 से डिवाइड किया 5, 5 को मुझे 14 से मल्टीप्लाई करना है, फिर -22 + 9, ठीक है। 70 - 22 + 9 आंसर कितना आ जाएगा 57, ठीक है। तो 57 हमारा क्या होगा आंसर। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। बनाओ भाई, ये बनाओ, ठीक है। बिल्कुल आसान है। अगर आप ओरली बनाना चाहते हो ओरली भी बना सकते हो, ठीक है। कोशिश करके देख लिया करो एक बार कि ओरली कहाँ तक बना पा रहे हो, ठीक है। नहीं बना पा रहे हो तो फिर उसके बाद लिख भी लिया करो, ठीक है। लेकिन ट्राई करो एक बार ही। चलिए देखो अभी कहाँ से स्टार्ट करोगे, ब्रैकेट के अंदर से स्टार्ट करेंगे पहले। अब ब्रैकेट में वही देख लो, पहले मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। अब आपको पता भी पहले डिवाइड किया जाता है। 12 को आप 3 से डिवाइड करोगे, ठीक है। जो मैं बोलता हूँ ना उसके ऊपर भी ध्यान देना। 12 को 3 से डिवाइड किया कितना आया 4, ठीक है। डिवाइड का काम हो गया। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया 24, ठीक है। 24 में 24 ऐड कर दिया कितना हो गया 48, 48 में से 20 माइनस कर दिया कितना आ गया 28। बोलो भी समझ में आया, ठीक है। कि हमने यहाँ पे क्या बोला कि 12 को 3 से डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, ठीक है। वो जो 4 आएगा ना वो 6 से मल्टीप्लाई होगा, 4 × 6 कितना होगा 24, 24 में 24 ऐड होगा कितना होगा 48, 48 में से आपने 20 क्या कर देना है माइनस कर देना है, 4 × 5, तो आपके पास कितना बचा 28। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपके पास बचा भाई 75 - 2 और यहाँ पे था आपके पास 28 और प्लस में आपके पास कितना आया 9, ठीक है। ब्रैकेट को सॉल्व करके 28 आ गया। अब यहाँ पे देखो ये माइनस है और ब्रैकेट के बाहर अगर कोई साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 75 में से 56 आप करोगे माइनस और उसमें फिर हमने प्लस कर देना है कितना 9, ठीक है। तो 56 के लिए देखो भाई 4 यहाँ से हो गया, 15 और 4 19, 19 में 9 8, 19 में 19 में 9 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 28, 19 में 9 ऐड कर देंगे, ऐसा कहना चाहता था मैं कि 19 में 9 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। समझ गए इस बात को, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को तो आप ऐसे ही बना लिया करो बस। देखो 12 को 3 से डिवाइड किया 4, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24, 24 + 24 कितना हुआ 48, 48 में से आपने 20 माइनस किया कितना आ गया 28 आ गया, ठीक है। इधर से 75 - 2 इसको मल्टीप्लाई किया 56 आ गया आपके पास, 75 में से 56 पहले निकाल दिया तो 19, 19 + 9 कितना हो जाएगा 28, ठीक है जी, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये दो थोड़े से छोटे थे, ये थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, हो सकता है आपको ये थोड़ा साफ ना दिखाई दे रहा हो, मैं इसको लिख देता हूँ एक बार ही। ये है 287.0134, ठीक है। मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है भाई 0.0491 × 1.902, ठीक है। और लिखा हुआ है इज़ क्लोज टू का मतलब अप्रॉक्सीमेटली आपको निकालना है, ठीक है। नीचे आपको दे रखा है 41.004 × 99.89, ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको आंसर बताना है भी कितना आएगा। अब अप्रॉक्सीमेशन में देखो कैसे किया जाता है। जब लिखा हुआ है 287.0134, 287.0 लिखा हुआ है तो उसका मतलब वो 287 ही है, ठीक है। 287.0 लिखा हुआ है तो उसका मतलब वो क्या है, वो 287 ही है। अब यहाँ पे 0.049 है तो 49 को हम 50 कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कह देंगे भाई 0.05 लिख दो बस, ठीक है। 0.049 था तो उसको हमने क्या लिख दिया 0.05 लिख दिया। अब ये 1.90 है तो 1.9 है तो इसको मैं क्या लिख दूंगा भाई 2 लिख दूंगा। 1.9 जो इसको हम क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। नीचे 41.004 है तो इसको मैं 41 लिख दूंगा, ठीक है। 99.89 तो वो तो 100 के बराबर ही हो गया ना, वो क्या हो गया आपका 100 के बराबर हो गया, ठीक है।
अब आपने क्या करना होता है, भी जब आपके पास ऐसे पॉइंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं ना, जहाँ पे पॉइंट्स वगैरह में आंसर दे रखा हो, तो उसमें क्या है ना कि नीचे आपके पास जो जीरो बच रहे होते हैं उनको काटना नहीं होता, उनको एज इट इज़ जीरो में ही रहने दिया करो। जब भी आपके पास डेसिमल वगैरह में आंसर दे रखा होता है तो आपके पास जो नीचे जीरो आते हैं ना, जो 100 वगैरह बनते हैं, उनको काटा मत करो, उन जीरो को तो एज इट इज़ जीरो ही रहने दिया करो, ठीक है भाई। ये 100 को मत छेड़ो, इसका भी पॉइंट हटा के, ये पॉइंट हटा दिया, नीचे एक 100 और लगा दिया, ठीक है, एक 100 हमने क्या कर दिया और लगा दिया। अब देखो भाई, ये आपका जो यहाँ पे 287 दे रखा है, ये इसीलिए दे रखा है भी किसी से कटता होगा, ठीक है। 7 से करूँगा, 7 1 7, 7 4 28, इसका मतलब ये इसको काट देगा पूरा पूरा किस पे, 7 पे। 41 ने इसको काट दिया भाई, पूरा पूरा काट दिया, 7 पे काट दिया, ठीक है। अब आप करो भी मल्टीप्लाई, 7 5 जा, पॉइंट तो हटा चुका हूँ, 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, और नीचे आपके पास आ गई भाई 4 जीरो, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो हमने काट दी, ठीक है, और हमारे पास 3 जीरो के बाद अब क्या लगना है, पॉइंट, तो 0.007 आपका होगा आंसर। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा बन गया, सी। बताइए, समझ में आया, ठीक है। एग्जाम में बच्चे ना ये देख के भी इतना बड़ा मल्टीप्लाई करना है, वो छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। ये भी तो देखो पूछा क्या है, इज़ क्लोज टू, अप्रॉक्सीमेटली आपसे पूछा है, तो अप्रॉक्सीमेशन में क्या होता है कि 287.0134 है, तो वो हमारे लिए क्या होगा, 287 ही होगा। 0.00491 है, ठीक है, 49, तो 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 50, तो इसको मैंने कर दिया अभी 0.05 हमने कर दिया इसको, ठीक है। 5 के बाद जीरो लगाने का कोई मतलब नहीं है, वैल्यू के बाद अगर पॉइंट्स के बाद देखो लास्ट में कोई जीरो लगी हो ना, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, ठीक है। इनटू में 1.9 को हमने क्या लिख दिया, 2, इसको हमने लिखा 41, 41.0 था, 41 हो गया, 99.89, तो हमारे लिए कितना हो गया, 100 का काम करेगा, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चों को डाउट होता है भी किस कौन सी वैल्यू में क्या लेना है। अब मैं आपको जैसे समझाता हूँ, देखो 5.1 आता है, 5.2 आता है, मान लो 5.3 आता है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आप इसको क्या लोगे, 5 लोगे, ठीक है। 5.4 आएगा, 5.5 आएगा, 5.6 आएगा, इसको आपने अप्रॉक्सीमेटली 5.5 लेना है। 5.7 आएगा, 5.8 आएगा, 5.9 आएगा, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली क्या लेंगे, 6 लेंगे, ठीक है। जो ज़्यादा नियर बाय होता है हमने उसको लेना होता है, ठीक है। 5.1, 5.2, 5.3, तो आप क्या लोगे, 5, ठीक है। 5.4, 5.5, 5.6 है तो क्या लेना है, 5.5 लेना है। 0.7, 0.8, 0.9 है तो आप इसको क्या ले सकते हो, 6 ले सकते हो। तो इस तरीके से अप्रॉक्सीमेशन में हमने देखना होता है, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा से नंबर दे रखे थे, ठीक है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि जो एग्ज़ामिनर था उसने कहीं ना कहीं पे गलती कर दी थी, या तो एग्ज़ामिनर में कोई ना कोई यहाँ पे साइन गलत कर दिया था लिखते हुए भी उन्होंने, ठीक है, क्योंकि जो इसका आंसर आ रहा है वो इन चारों ऑप्शन में नहीं था, तो इसके मैंने लिख दिया भी यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं रॉन्ग ऑप्शन दे रखे हैं। तो आप लोग एक बार पहले खुद से बना के देखो कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से नहीं आना चाहिए क्योंकि चारों ऑप्शन हमें लग रहे हैं रॉन्ग, ठीक है। उन्होंने जो आंसर दे रखा था, उन्होंने आंसर दे रखा था 222, जो कि बिल्कुल भी नहीं बन सकता, ठीक है। तो आप लोग एक बार बना के देख लो भी आपका क्या बन रहा है, फिर मैं भी यहाँ पे बना के देख लूँगा मेरा क्या बन रहा है, मैच कर लेंगे भी ठीक बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बता देना कि हाँ जी सर इसका आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है जी। चलिए तो देख लेते हैं भाई। अब आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, ये जो छोटी वाली ब्रैकेट है ना, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। छोटी वाली ब्रैकेट स्टार्ट करना है, देखो सबसे पहले डिवाइड, 36 को 9 से डिवाइड किया 4, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 दिए 15, 15 और 4 कितना हो गया 19, 19 में से 209 में से 19 माइनस करोगे 190 माइनस का 190, ठीक है भाई। ये ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे आ रहा है माइनस का 190, ठीक है। छोटे छोटे काम तो आप डायरेक्टली करोगे ना, अब सारे ही स्टेटमेंट को पूरा लिखोगे फिर तो कैसे काम चलेगा एग्जाम में, ठीक है। क्या किया हमने, देखो 36 को 9 से डिवाइड किया 4, ठीक है, पहले प्लस मत कर देना, पहले मल्टीप्लाई होना है, 5 दिए 15, 15 में 4 ऐड किया कितना हो गया 19, 19 माइनस 209 कितना आ गया माइनस का 190, ठीक है जी। ये वाला पार्ट मैंने सोल्व कर लिया। यहाँ से आ जाते हैं भाई, देखो यहाँ पे इधर वाला पार्ट सोल्व करना है, यहाँ से चाहे सोल्व कर सकते हो आप, देखो क्योंकि इसका रिलेशन उसके साथ आगे कुछ है नहीं, आगे वाले का इसका कोई रिलेशन बन नहीं रहा, ठीक है। बीच में कुछ भी प्लस माइनस का साइन आ जाता है तो आगे पीछे वाला आप पहले भी बना सकते हो। 10 और 8 कितना हुआ 18, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होना है, 78 में 2 ऐड करोगे 80, 80 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 80 × 2 160, साइन आएगा माइनस का, साइन आएगा माइनस का 160, ठीक है। इधर
45 को 9 से डिवाइड करो कितना आएगा 5, साइन आएगा माइनस का, तो माइनस का 5 और उसके बाद प्लस था यहाँ पे क्या था प्लस था, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट हो जाती है ख़त्म और इधर इनटू में मेरे पास है -3/2, ठीक है भाई। चेक कर लेते हैं पहले इतना सही बनाया कि नहीं बनाया, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या भाई 36 को 9 से डिवाइड किया 4, 5 3 15, 15 + 4 कितना हो गया 19, 19 में से 209 माइनस किया तो माइनस का आ गया 190, ठीक है। यहाँ पे आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया। देखो किसी के मन में आएगा कि नहीं सर पहले प्लस क्यों कर दिया, पहले डिवाइड करना था। भाई आप पहले डिवाइड कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 45 को 9 से डिवाइड करोगे 5 ही आएगा, माइनस का 5 लिखोगे, क्योंकि देखो जब बीच में प्लस माइनस साइन आ जाते हैं ना, तो आप अगर पहले किसी दूसरी टर्म को भी डिवाइड किया प्लस कर लेते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें, ठीक है। तो क्योंकि उसके साथ कोई रिलेशन नहीं था, ठीक है। तो मैंने लिखा भाई यहाँ पे 18। अब देखो इसको तो इसके साथ ही पहले मल्टीप्लाई करना है भाई। 17 + 2 और 80, 80 × 2 कितना हुआ 160, माइनस का 160 लगा दिया, यहाँ लगा दिया माइनस का 5, ठीक है। तो अब आप देखो माइनस का 5 ये माइनस का 190 होगा, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, -190 160, ये हो गया हमारे पास 250 हो गया, नहीं 350 हो गया, ठीक है। 100 200 290 350 और 355, माइनस का 355 हो गया। 355 में से निकाल दो 18, 355 में से 18 निकाल दो 337 हो गया, माइनस का 337 इंटू माइनस का 3/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। 337 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 300 को 3 से करोगे 900 और 37 3 से कितना हो गया आपके पास 111, तो 900 + 111 1011, 1011 डिवाइड बाय 2, ठीक है। 1011 डिवाइड बाय 2, तो हमारा जो आंसर आ रहा है ना वो ये आ रहा है 505.5, और यही जो है ना वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है जी। किसी को कुछ और लगता हो भाई ये आंसर नहीं आ रहा था, पर मैंने बता दिया आपको यही इसका आंसर आएगा 505.5, ठीक है। इन केस अगर कोई मतलब कि साइन में गलती ना हो, ठीक है, इन साइंस के अकॉर्डिंग, इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर यही पेपर में थी तो आंसर फिर यही बनेगा 505.5। समझ गए भी इस बात को? हाँ जी, होपफुली सबको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ गया होगा भी कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। किसी को नहीं कोई क्वेश्चन समझ में आता है, वीडियो को एक बार दोबारा से रिवाइंड करके फिर से देख लिया करो भी क्या बताया था, ठीक है। चलो आगे बनाओ। ओह ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, तो मैं ही लिख देता हूँ क्या था, ठीक है। क्योंकि भाई ये क्या है ना, ये वाले ना पीपीटी में लिखना थोड़े से बड़े मुश्किल से होते हैं, तो हमने इमेज ही उठा ली थी, ठीक है। अब तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल चमकता हुआ। अब तो हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, 2.3 का क्यूब माइनस 0.027, ठीक है, और नीचे आपके पास है 2.3 का स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.09, ठीक है जी। अब तो क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। आप देखो ज़रा, ठीक है। अब इसके लिए ना वही है कि आपको ना फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, ठीक है। 2-4 फॉर्मूले जो बेसिक फार्मूलाज है ना वो भी आपको पता होना चाहिए, वो भी मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। एक बार कोशिश करो इसको बनाने की। चलिए भी देखते हैं। देखो यहाँ पे ऊपर आपके पास देखो, इसको अगर मैं बोल देता हूँ भाई ए की वैल्यू, ये जो है ए बोल दे, ये ए इंटू ए क्या होगा ए स्क्वायर, बी इंटू बी क्या होगा बी स्क्वायर। ऊपर बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या बन रहा है ए माइनस बी। तो अगर ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, नीचे आपके पास क्या बन रहा है भाई ए माइनस बी बन रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और नीचे भी हमारे पास ए माइनस बी है, तो वो क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आपके पास बचा क्या ए प्लस बी बचा। मतलब देखो मैंने कहा भी ए की वैल्यू को लिखा मैंने 7.85, ठीक है। हमने ए को मान लिया कितना हुआ 7.85, ठीक है, और बी को हमने मान लिया भी कितना हुआ 2.15। तो ए 7.85 था और बी कितना ले लिया हमने 2.15, ठीक है जी। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, नीचे हो गया ए माइनस बी। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो नीचे ए माइनस बी था वो कट जाएगा। तो ए प्लस बी 7.85 प्लस 2.51, 7 और 2 9, और ये कितना बन जाएगा 10।
तो इस वाले को सॉल्व करके आपको क्या मिला भाई 10 मिला, इधर वाले को सॉल्व करके हमारे पास क्या मिला 10 मिला, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाली बात होती है भी, आपको थोड़ा दिखाई देना चाहिए भाई क्यूब की फॉर्म में तो किसी तरीके से क्यूब वाले फॉर्मूले हमारे बन रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्यूब वाले फॉर्मूले देखो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन सकता है, ठीक है। मतलब देखो इसको मैं ऐसे लिख के दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे 2.3 का क्यूब और माइनस 0.3 का क्यूब, ठीक है। तो ये ए हो गया आपके लिए 2.3 और बी आपके लिए कितना हो गया 0.3 हो गया। तो मैंने लिख दिया भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 3 का क्यूब करोगे 0.3 का क्यूब करोगे तो 0.027 आएगा। तो अगर ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखते हैं भाई, यहाँ पे देखो प्लस के बाद ना आपने लिखना था ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, और नीचे जो है ना, नीचे आपके पास वही बन रहा है, ठीक है। ये बन रहा है ए स्क्वेयर, ठीक है, ये हो गया ए स्क्वेयर प्लस ये हो गया ए बी, और प्लस में ये क्या हो गया आपके पास बी स्क्वेयर। आप इसके हिसाब से मैच कर लो, ए हमारे पास 2.3 का स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद ए इंटू बी 2.3 इंटू 0.3 कितना होगा 0.69 होगा, फिर उसके बाद बी का स्क्वायर 0.3 का स्क्वायर कितना होगा 0.09। तो ऊपर वाली टर्म से ये वाली टर्म हमारी क्या हो जाएगी पूरी कैंसिल। तो बचा मेरे पास ए माइनस बी 2.3 माइनस 0.3 कितना बचा 2, तो 10 प्लस 2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर 12 हो जाएगा, ठीक है। तो भाई 10 प्लस 2 आंसर कितना हो जाएगा 12, ठीक है भाई। तो इसके लिए आपको फॉर्मूले आने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में मैं ज़रूर आपको देखो फॉर्मूलेज मैं लिखवाऊंगा, आपको 10 फार्मूला दिखाऊंगा बेसिक फार्मूलाज, ठीक है, जिससे कि मतलब कि आपको इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, ठीक है, या फिर जब हम नंबर सिस्टम वाला स्टार्ट करेंगे ना, जहाँ पे नंबर सिस्टम XY वाले वो क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको करवा दूँगा वो सारे क्वेश्चन, ठीक है। फॉर्मूले भी आपको मैं लिखवा दूँगा उधर, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पर जितनी जरूरत थी देखो मैंने आपको बताया, ऊपर यहाँ पे बन रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे था ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया तो ए प्लस बी, तो 7.85 प्लस 2.51 कितना आ गया 10। ये काम तो ओरली करने वाला है, इनको लिखना नहीं होता, यहाँ पे बस ये देखना होता है भी ऊपर बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का अगर फॉर्मूला याद है वो होता है ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, तो नीचे वही तो बन रहा है ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, तो नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट से पूरा कैंसिल हो गया, तो बचना क्या है a माइनस बी, तो 2.3 में से 0.3 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 2, तो 10 प्लस 2 आंसर कितना हो गया 12। बताइए समझ आया सभी को, ठीक है। चलें आगे बढ़ें, चलिए आगे देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, मैं लिख देता हूँ भाई, आसान सा ही क्वेश्चन था, हमारी बुक में क्वेश्चन था और एग्ज़ाम में भी आया था, ठीक है। 1 + 55/729 और इक्वल टू में आपके पास दे रखा है 1 + x/27, ठीक है। और हमें बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, हमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई। अब आप एक बात को समझो यहाँ पे, अब कुछ बच्चे ना यहाँ पे क्या करने लगे, पहले ही करने लगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। उन्होंने जैसे ही x देखा रूट देखा, वो क्या करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो। जैसे स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चला जाएगा। अरे भी देखना भी होता है भी कहाँ स्क्वेयरिंग लगाने की जरूरत है, कहाँ स्क्वेयरिंग लगाने की नहीं जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वेयरिंग करने की कोई जरूरत नहीं थी, आपने बस इतना ही करना था 729 वन जा 729 प्लस 55 कितना हो गया अभी 784 डिवाइड बाय 729, और ये है आपका स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के अंदर आपको ये दे रखा है। अब भाई 784 का स्क्वायर रूट तो याद होना चाहिए ना कितना होता है, तो ये आपका होता है 28 का, और ये कितने का होता है आपका 27 का, तो 28/27, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे भाई, इधर से भी आप एलसीएम ले लो, इधर से हमने एलसीएम लिया 20 कितना आया 27, और यहाँ पे बन गया 27 + x। तो अब हमारे पास क्या होगा भाई 27 से 27 क्या हो जाएगा कैंसिल, 27 से 27 हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे, कहाँ गया 27 से 27 हमारा कैंसिल हो गया, 27 इधर आके माइनस होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। बताइए समझ आ के सभी को क्लियर है, ठीक है ना। स्क्वेयरिंग बोथ साइड अगर किसी ने किया होगा ना, तो उसके लिए बच्चे के लिए क्वेश्चन हो गया होगा लेंथी, तो उस बच्चे का हो सकता है एग्जाम में आंसर भी ना आया हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने की जरूरत ही नहीं थी ना, फैक्टर्स भी तो पता होने चाहिए, स्क्वेयर रूट क्यूब रूट आपको याद होने चाहिए।
729 बनता है 729 प्लस 55, 784, 729 ये होता है 28 का, ये 27 का। यहाँ पे 27 एलसीएम आया, 27 प्लस एक्स, 27 से 27 गया, 27 उधर आके माइनस होगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। चलिए जी आगे बढ़ते हैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मतलब इसको सॉल्व करके निकालना भी क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो हमने किया अभी 33। अब जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, पहले एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो। ये मुझे लग रहा है कि शायद आखिरी सवाल है। हाँ जी बिल्कुल आखिरी सवाल है ये। तो आखिरी सवाल का मुझे ज़रूर बताना भी आप लोगों ने कैसे सॉल्व किया था, कैसे आपने आंसर निकाला इसका, ठीक है। तो मेरे करवाने से पहले एक बार खुद करके देख लो कि आप क्या अप्रोच लेके चलते हो इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। हम कर रहे हैं अभी देखो 33 प्लस 4.5 है, 4.5 को लिखा मैंने भी 45/10 इंटू 45/10, फिर से इंटू 45/10, फिर से इंटू 45/10। भाई कितनी बार दे रखा है हमें, 4 बार दे रखा है, ठीक है। पॉइंट हटा के मैंने नीचे क्या लगा दिया, सब पे 0 लगा दिया, ठीक है। अब मैंने ये 0 वगैरह इसलिए क्यों काटा भाई, ऐसे क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे पता है भी आगे 225 दे रखा है, 25 दे रखा है और उसके अंदर होते हैं 5। इसका मतलब वो वाली वैल्यू सब भी इनको क्या करेंगी, कैंसिल करेंगे, ठीक है। और पॉइंट्स में आंसर दे रखा है तो नीचे आपके पास जितने भी 0 बनते हैं उनको रख लिया करो संभाल के। आंसर जब दे रखा हो पॉइंट्स में तो नीचे जो 0 बन रहे होते हैं उनको संभाल के रखा करो, छोड़ दिया करो उनको काटने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये वाली वैल्यू को पहले डिवाइड करना हमने किसके साथ, 225 के साथ। अब देखो भाई 2 डिवाइड के साइन है, 2 डिवाइड के साइन है तो होता क्या है ये ध्यान रखना, अगर 2 सेम साइन आते हैं ना तो लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई होता है। जो पहले लेफ्ट हैंड पे डिवाइड होता है ना पहले उसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब मैं इसको डिवाइड बाय 25 करूँगा, आप डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे वैल्यू हो जाएंगी रिवर्स। मल्टीप्लाई का साइन लगाया वैल्यू क्या हो जाती है रिवर्स। फिर से डिवाइड 25 है, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ वैल्यू हो जाएगी रिवर्स, ठीक है। तो ये काम किया करो आप लोग, ठीक है। अब देखो 45 से मैं इसको काटूंगा भाई 5 आ जाएगा, 5 से इसको काटूंगा 9 आ जाएगा, 5 5 25, यहाँ पे भी हमारे पास 5 5 25 और 5 से ये वाला काट दिया था, हाँ तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। और इस वाले 5 से काट देंगे तो यहाँ पे भी क्या हो गया, लास्ट क्वेश्चन नहीं करवाने दे रहा, ठीक है। और फिर से 5 से हम काट देंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब कैंसिलेशन होगी, देखो अब हमारे लिए क्या होगी, ऊपर आ गया 9 का क्यूब, 9 का क्यूब कितना होता है 729, 729 नीचे मेरे पास कितनी 0 हैं, 4 0 हैं, ठीक है। नीचे मेरे पास 4 0 हैं, 33 प्लस 729 और उसके नीचे हैं 4 0, ठीक है। तो 33 प्लस ये होगा 0.0729, तो आंसर हमारे पास बनेगा 33.0729। ये हमारा क्या होगा आंसर भाई। तो ये हमारा कौन सा आंसर हो गया, ए ऑप्शन। समझ आया। तो मुझे बता देना भी आप लोगों ने कैसे सॉल्व किया था और ये कैसे सॉल्व हुआ, ठीक है। कौन सा ज़्यादा अच्छा आपको लगा, ठीक है, ये आपने ज़रूर बताना है भाई। आपका मेथड अच्छा था कि ये वाला मेथड अच्छा था, ठीक है। क्योंकि देखो आपने कैसे देखना होता है, अगर आपको पॉइंट्स में आंसर गिवन है, ठीक है, और कितने ज़्यादा पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, तो अगर आप पहले इनको मल्टीप्लाई करके 10 वालों को काटोगे ना, काटने के बाद अगर आप इसको करोगे तो फिर आपको कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। 10 वालों को एज इट इज़ रहने दो, वो बाद में काम आते हैं, ठीक है। ऊपर वालों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, काट दिए जितने कटने थे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया। बताइए समझ में आ गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया भी आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए, जो भी वीडियो को अंत तक देख रहा है। तो देखो मैंने आपको बता दिया है सब इंस्पेक्टर के बहुत सारे कंसेप्ट, ठीक है। मैं आपको यहीं पे इन्हीं वीडियोस के अंदर क्या करवा दूंगा, आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। फिर भी कोई बच्चे को कोई भी डाउट होता है, कुछ भी रिगार्डिंग कोई क्वेरी होता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हो, ठीक है। किसी को भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझसे आके पढ़ सकते हो, ऑफलाइन क्लासेस लगा सकते हो। कोई अगर ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो मैंने आपको बोल दिया कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है, और उसमें अगर आप कोड लगाते हो, कोड कौन सा लगाओगे, अमित 500, तो 500 रुपये का डिस्काउंट भी पाओगे, ठीक है जी। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।